हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, देश में कोरोना संकट को लेकर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की इस वक्त बैठक चल रही है। बैठक में सोनिया गांधी ने बीजेपी पर लगाए हैं गंभीर आरोप। सोनिया गांधी ने कहा है कि जब हम सबको मिलकर कोरोना से लड़ना चाहिए था, तब बीजेपी सांप्रदायिक और पूर्वाग्रह और नफरत के वायरस को फैला रही है, जो चिंताजनक है। आगे सोनिया गांधी ने कहा है कि इससे सामाजिक सौहार्द को बड़ा नुकसान होगा देश का, हमें इस नुकसान की मरम्मत करनी होगी। तो इस वक्त कांग्रेस कार्य समिति की बैठक चल रही है। अपडेट लेंगे हमारे संवाददाता आशीष से। आशीष, न सिर्फ सांप्रदायिक नुकसान की बात कर रही है सोनिया गांधी, बल्कि कम टेस्ट हो रहे हैं देश में, इसको लेकर भी बात कर रही हैं। जी हाँ, बिल्कुल। वर्किंग कमेटी की बैठक में आपने देखा कि स्पष्ट तौर पर, जैसा आप जिक्र कर रही थी कि मिसेस गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष ने एक तो बीजेपी का नाम लेकर के ये आरोप लगाया है, बड़ा आरोप लगाया है कि जिस वक्त देश कोविड से निपटने की कोशिश कर रहा है, उस वक्त देश में पूर्वाग्रह की उन्होंने बात की, जिसके आधार पर सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी, ऐसा बड़ा आरोप लगाया है। लेकिन सीरियस क्वेश्चंस उन्होंने सरकार पर कोविड से निपटने की तैयारियों को लेकर के भी उठाए हैं, जिसका जिक्र आप कर रही थी। उन्होंने ये आरोप लगाया है कि कंस्ट्रक्टिव सजेशंस जो उनकी तरफ से दिए गए थे, उसमें टेस्टिंग को लेकर के सजेशंस दिए गए थे, पीपीईज को लेकर के सजेशंस दिए गए थे, और उनका बड़ा गंभीर आरोप है कि इन दोनों ही मापदंडों पे अगर हम देखें तो ना तो पर्सनल प्रोटेक्शन जो किट्स हैं, पीपीईज, वो पर्याप्त संख्या में मुहैया करा पाई है सरकार, और सोनिया गांधी ये भी आरोप लगाती हैं कि जो रैपिड टेस्ट होने चाहिए थे आइडेंटिफिकेशन के लिए, वो भी सही संख्या में सरकार की तरफ से अभी तक नहीं किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं वो ये आरोप लगा रही हैं कि कोविड की लड़ाई में केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार मिलकर काम तो करना चाहती है, लेकिन उस स्तर पर तैयारी केंद्र सरकार की तरफ से नहीं है जैसा उम्मीद की गई थी। ये आरोप सोनिया गांधी का वर्किंग कमेटी की बैठक में। बहुत शुक्रिया आपका आशीष, आप लगातार नजर बनाए रखिएगा क्योंकि आगे भी अपडेट वहां से आती रहेंगी। तो कुल मिलाकर सोनिया गांधी ये कह रही है कि संघीय ढांचे में जो सामंजस्य होना चाहिए राज्य और केंद्र के बीच, वो दिख नहीं रहा। देश भर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या आखिर कहां तक पहुंची है? यह आंकड़ा पहुंच गया है 21,000 के पार। पिछले 24 घंटे में 1400 नए कोरोना के केसेस भी आ चुके हैं देश में। 41 लोगों की मौत हो चुकी है केवल 24 घंटे का आंकड़ा आपको मैं बता रही हूं। कुल 681 लोगों की कुल मिलाकर अब तक मौत हो चुकी है, यानी कि जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है। देश भर का आंकड़ा आपके सामने हमने रखा, 21,000 के पार पहुंच चुका है आंकड़ा, और देश भर में अब तक कुल मिलाकर 681 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं इस मौत के वायरस से। 21,000 आ चुका है आगे आंकड़ा। हालांकि लगातार ये कहा जा रहा है कि 41 लोगों की मौत जो 24 घंटे में हुई है वो पहले के मुताबिक कम है। ये वो राज्य आपको हम दिखा रहे हैं जो अब तक देश के 5 सबसे बड़े हॉटस्पॉट बने हुए हैं। महाराष्ट्र में 5,000 के ऊपर आंकड़ा जा चुका है, 5,652 महाराष्ट्र का मामला, मौत हो चुकी है 200 से ज्यादा। गुजरात नंबर 2 पर आ गया है, जो अब तक नंबर 3 पर था। नंबर 2 पर था दिल्ली, अब नंबर 3 पर आ गया है देश की राजधानी दिल्ली का आंकड़ा। 2002 मामले यहां पर आ चुके हैं। इसके बाद राजस्थान का आंकड़ा आता है 1890, यहां कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या पाई गई है। मध्य प्रदेश का आंकड़ा 1500 के पार। कुल मिलाकर कोरोना के टॉप 5 हॉटस्पॉट आपके सामने हमने रख दिए हैं। इसमें फेरबदल, तब्दीली यह है कि दिल्ली जो नंबर 2 पर था वो अब नंबर 3 पर है, और गुजरात डरा रहा है क्योंकि यहां कर्व बढ़ रहा है और नंबर 2 पर आ चुका है। हमारे साथ